तो आज का जो टॉपिक है वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कैसे कुछ आपको मूवीज मास्टरपीस बताई जाती है, लेकिन जब आप उन्हें देखने जाते हो तो आपको वो मूवीज बोर लगती है। तो इसके पीछे बेसिकली कम्युनिज्म इकोसिस्टम। मैं आगे वीडियो एक्सप्लेन करूंगा ऐसा मैंने क्यों कहा, और लास्ट में ये भी बता दूंगा कि मेरे इस आइडियोलॉजी के ऊपर क्या ओपिनियन है। सबसे पहले बता दूं, आप जितने भी बॉलीवुड में देखोगे ज्यादातर रिव्यूअर्स डायरेक्टर्स लेफ्टिस्ट माइंडसेट के, तो ऐसे नहीं है कि नेशनलिस्टिक डायरेक्टर नहीं है इस इंडस्ट्री में है। फॉर एग्जाम्पल नीरज पांडे, लेकिन उनको इतना प्रमोट नहीं किया जाता। वहीं पर देखोगे विशाल भारद्वाज या फिर अनुभव सिन्हा, इनको बहुत प्रमोट किया जाता है। अब हैदर मूवी की मैं मानता हूँ सिनेमाटोग्राफी बहुत बढ़िया थी, शाहिद कपूर की एक्टिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन जो उसकी स्टोरी है उससे आज तक बहुत लोग कम कनेक्ट कर पाए और इसलिए वो मूवी बोर फील होती है। कुछ लोगों को अच्छी भी लग सकती है, लेकिन वो मूवी फ्लॉप हुई, फिर भी उसे मास्टरपीस कहा जाता है। और जब सब आर्टिकल्स एक मूवी को मास्टरपीस कह रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी सभी कहते हैं भाई 20 लोगों ने कहा तो एक जैसा इंसान वही चीज कह देगा। उसी तरह जब सभी लोग मास्टरपीस कहते हैं, तब लोग कहते हैं यार मास्टरपीस मूवी है। या फिर फॉर एग्जांपल साउथ की मूवीज अब चल रही है तो सभी लोग कहते हैं यार साउथ की मूवीज बढ़िया है, साउथ की मूवीज बढ़िया है। इसको कहा जाता है बैंड वैगर। सिर्फ सभी लोग एक ही चीजों को अच्छा बोल रहे हैं इसलिए अच्छा बोलना। लेफ्टिस्ट ने फॉर एग्जाम्पल RRR भी ले लो, हो सकता है किसी को वो मूवी ओवररेटेड लगी हो, लेकिन सभी उसे मास्टरपीस से बोलेंगे। तो तुम बोलोगे कम्युनिज्म ने कैसे आर्ट को या फिर इस बॉलीवुड को डिस्ट्रॉय किया। अब देखो आर्ट है, ये सब चीजें ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन एक होता है मूवीज हमारे इधर कमर्शियल एंटरटेनमेंट और पर्पज से देखते हैं। वो लोग भी एंटरटेनमेंट चाहिए जो साउथ मूवीज देती है, बॉलीवुड नहीं देती। और बॉलीवुड ने विशाल भारद्वाज आप देखोगे, इन जैसे जो डायरेक्टर्स थे इनको इतना प्रमोट किया, उनकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भले ही फ्लॉप हो उनकी फिल्में, फिर भी उनको काम मिलता रहता है। और जो अच्छे डायरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल यूरी के डायरेक्टर ले लो, आदित्य दर्जो है। अब उन्होंने कितनी बढ़िया मूवी बनाई यूरी। अब आइडियोलॉजी छोड़ दो, लेकिन इसके बाद उनके कोई फिल्म नहीं आई। अब उनको प्रमोट करे, आपको दोनों ऑडियंस का ख्याल रखना होता है। अगर आप एक आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं तो दूसरी भी आइडियोलॉजी को प्रमोट करिए और ऑडियंस को चुनने दीजिए, या फिर सेंट्रिस्ट रहिए और फिल्म को फिल्म के हिसाब से प्रमोट कीजिए। यानी लेफ्ट आइडियोलॉजी हो या फिर राइट आइडियोलॉजी, आप उस मूवी को एंटरटेनमेंट की तरह से ही ले और उसकी टेक्निकलिटीज पर ही बात करें। क्योंकि मैं भी पर्सनली मानता हूँ जो सिनेमा है वो एक आर्ट है और कोई भी किसी भी स्टोरी टेलिंग बता सकता है। और उसको स्टोरी टेलिंग बताते वक्त यानी डायरेक्टर को उसकी स्टोरी बताते वक्त सिर्फ कुछ चीजें समाज को माननी नहीं है, इसकी वजह से उसका विजन खराब नहीं होना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई वो तो चलो चलता है, कुछ मूवी अच्छी होती है जैसे तुम्बाड़, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फेल होती है। या फिर आप देखोगे इनकी मूवीज OTT के लिए बने थे, OTT पर चलते थे लेकिन थिएटर में नहीं। तो ऐसे डायरेक्टर को प्रमोट किया और इनको एक काम मिलता है। या फिर फराज सामजी और अहमद खान बिना किसी टैलेंट के सिर्फ कनेक्शन की वजह से इनको काम देते गए। और जो आदित्य धर जैसे डायरेक्टर्स थे और भी कई डायरेक्टर्स होगी, इनको कभी इन्होंने प्रमोट नहीं किया जिस तरह आप देखोगे इनको प्रमोट किया, या फिर आगे नहीं आने दिया। और वही पर साउथ में देखोगे तो ये चीजें सिर्फ बॉलीवुड में ऐसा नहीं है, साउथ में भी होती है, सिर्फ लोगों को अभी तक नॉलेज नहीं है। बल्कि मैं कहूँगा अगर तुम तमिल सिनेमा देखोगे या फिर मलयालम सिनेमा, तो बॉलीवुड ने अभी तक तुमको जितना लगता है तुम्हारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया या फिर तुम्हारे रिलीजन को इंसल्ट किया, उतना दिखेगा भी नहीं तमिल और मलयालम सिनेमा के सामने। लेकिन साउथ में नेपोटिज्म बराबर के ये भी काफी लोगों को पता नहीं है। लेकिन वाकई एक चीज सिर्फ ये अच्छी है कि राइटर डायरेक्टर को कनेक्शन की वजह से काम नहीं मिलता। तमिल में वेट्रीमारन, कार्तिक सुब्बराज, कितने राइटर डायरेक्टर आए नहीं। तेलुगु में संदीप रेड्डी वांगा ही ले लो, और एक मूवी फेमस होने के बाद वहाँ के सुपरस्टार तक वहाँ के डायरेक्टर्स को नहीं सपोर्ट करते। चिरंजीवी ले लो या फिर तमिल में रजनीकांत। हमारे इधर उतना कह सको उतना वैसा सिस्टम बैठा है नहीं है। तो मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि सिर्फ सभी मास्टरपीस कह रहे हैं या फिर सब तुम्हारी आइडियोलॉजी उस मूवी से मैच होती है, इसलिए उस मूवी को अच्छा मत बोलो। फॉर एग्जाम्पल मैं राइट विंग का एग्जाम्पल देता हूँ। तेलुगु के डायरेक्टर है बोयापति श्रीनु। अब उनकी मुझे अखंड मूवी बहुत पसंद आई थी, जो अखंड मूवी थी, लेकिन उनकी जो बाकी के मूवीज देखोगे, अभी रिसेंटली स्कंदा भी आई, तो वो बहुत लाउड मूवी थी और एक्शन लॉजिकलेस, लेकिन सिर्फ आइडियोलॉजी की वजह से मैं उनको सपोर्ट करूँ तो वो वैसे मूवी बनाते रहेंगे। और यही है कम्युनिस्ट डायरेक्टर के साथ, बहुत सारे लोग लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से उनको सपोर्ट करते हैं। आप सिर्फ सिनेमा को सपोर्ट करो, और इसमें जो है कभी भी रिव्यूअर्स पर ट्रस्ट मत करना, क्योंकि रिव्यूअर्स जो यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बॉलीवुड से जुड़े हैं, तो मैंने जो नोटिस किया है वो है अगर उनकी आइडियोलॉजी मिलती जुलती है तो उस मूवी को अच्छे रिव्यू दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉक्सिक फेमिनिज्म के मूवीज ले लो, वेरे दे वेडिंग, इन सबको अच्छे रिव्यूज उन्होंने सिर्फ इसलिए दिए क्योंकि उनके हिसाब
से वो फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करती थी मूवी। इसकी वजह अगर जो नए डायरेक्टर सक्सेसफुल हुए कमर्शियल मूवीज को लाने में, उनको ये सपोर्ट करे तो ये बॉलीवुड अब तक बहुत बढ़ चुका होता आगे। जैसे मुझे लगता है हमारे पास भी राइटर हो गए नॉर्थ में जो जानते होंगे कि बड़े स्टार्स का पोटेंशियल कैसे यूज करना है। बस ये कहूँगा कि नए डायरेक्टर्स, नए राइटर्स, इनको चांस दिया जाए। और बात करूँ मेरा क्या कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के ऊपर ओपिनियन है, तो मुझे लगता है कुछ भी सेंसेसलेस नहीं होता, मतलब कुछ तो कुछ होता है उसमें। लेकिन इस आइडियोलॉजी का ये प्रॉब्लम है कि इसके लोग में देखो ज्यादातर एथिस्ट होते हैं ज्यादातर, और पहले ये लोग एक चीज करते थे, ये जितने भी रिलीजन होते थे उस कंट्री के उसके खिलाफ बोलते थे, जो मुझे लगता सही है इंसानियत की नजरे से। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि इनको हर देश से निकलने लगे, तब उन्होंने तय किया कि जिस भी कंट्री का मेजोरिटी रिलीजन होगा उसके खिलाफ हम बोलेंगे। तो उससे मैं एग्री नहीं करता। मुझे लगता है सभी रिलीजन को क्रिटिसाइज करो। इसलिए देखोगे भारत में हिंदूज को, अमेरिका में वहाँ के रिलीजन क्रिश्चियन को, उस देश के मेजोरिटी रिलीजन को क्रिटिसाइज करते। और एक और आइडियोलॉजी है मार्क्सिज्म, उसकी भी मैं सभी चीजों से एग्री नहीं करता, लेकिन कुछ चीजें मुझे लगती है ठीक ठाक है। उसका जो सोल्यूशन है वो मुझे सही नहीं लगा कि सिस्टम को ही उखाड़ फेंको। लेकिन जो कहते हैं कि जो वर्कर्स होते हैं उनके जो राइट्स की बात करते हैं वो ठीक है, वो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि भारत में आप वर्क कल्चर देखोगे, जो कंपनी एक्सप्लॉइट करती है, जिस तरह अभी 70 घंटे काम करना पड़ेगा ये स्टेटमेंट आया, लेकिन भारत में कंपनी बहुत एक्सप्लॉइट करती है वर्कर्स को। कौन से भी ले लो, मतलब आप सोच नहीं सकोगे। हमारे इधर ओवर वर्क करवाया जाता है, उसके पैसे नहीं दिए जाते, छुट्टियां नहीं मिलती बहुत। वहीं पर फॉरेन से कंपेयर करोगे तो वहाँ पर ओवर वर्क का एक्स्ट्रा पे किया जाता है, जो टाइम बोला है उतना ही वर्क करना पड़ता है। क्रिसमस हॉलीडे कंपलसरी देने पड़ते हैं और वहाँ के लॉज भी कंपनी को मानने पड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, और कंपनी के ऊपर जो लॉ भी डाले उसको कंपनी बहुत बड़े तरीके से मैनिपुलेट करती है। तो बहुत सारी चीजें जो जिसकी वजह से कुछ चीजें एग्री करोगे आप दोनों आइडियोलॉजी से, आपके हिसाब से कम्युनिस्ट हो, मार्क्सिज्म हो, और कुछ चीजों से आप एग्री भी नहीं करोगे। तो सिंपल सी चीज है, कुछ चीजें अच्छी लगती है, कुछ चीजें बुरी। कुछ चीजों के सोल्यूशन इतनी डेंजर है कि भाई वो सोचने से भी डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है ठीक है भाई इसको कुछ बेटर सोल्यूशन निकल सकते हैं, तो उसमें मैं नहीं पढ़ता हूँ उन सब चीजों में, और मुझे कुछ लेने देने भी नहीं है इन सब चीजों से। मैं एक मूवी बुक, मुझे मूवीज के ऊपर बात करना अच्छा लगता है। लेकिन जो अभी मूवीज का हाल है, मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए कम और कुछ क्या आइडियोलॉजीज फैलाने के लिए ज्यादा बन रही है, वो मुझे सही नहीं लगा। लेकिन ये पहले से नहीं है, ये बहुत पहले से होता आ रहा है, उसके ऊपर कभी और बात करेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने जितने भी रैम्बो हॉलीवुड की मूवीज फेवरेट है, उन सब में क्या आइडियोलॉजी दिखाई है। कैसे रैम्बो मूवी में मुझे दिन को ग्लोरीफाई किया था क्योंकि अमेरिका यूएसएसआर की दुश्मनी थी। इस सब के ऊपर बाद में बात करेंगे। आपके क्या थॉट्स है, जो मैंने कहा वो सही है या फिर गलत, कमेंट कर जरूर बताना।